अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज की नीयत कैसे करनी है? बहुत से लोग इस सिलसिले में परेशान भी रहते हैं कि ज़बान से नीयत करना चाहिए या दिल में नीयत करना काफ़ी है, कौन सी नमाज के लिए किस तरीके से नीयत करनी है। ये सारी बातें इंशाअल्लाह आपको मैं तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले ये बात समझ लें कि नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। दिल के इरादे का नाम नीयत है। लिहाजा ज़बान से जो नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी नीयत करना ज़रूरी नहीं है। ज़बान से उन अल्फाज का अदा करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, बहुत से लोग दिल में तो ख्याल करते हैं कि वो फ़लाँ नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़बान दिल का साथ नहीं देती है। ऐसे मौके पर वो चूँकि थोड़ा वसवसों के शिकार भी होते हैं, इसलिए उनको तालीम दी जाती है कि अगर आपको ज़बान से नीयत करनी हो तो इस तरह नीयत करें। तो नीयत कैसे करनी है? एक तो है इंडिविजुअल नमाज, यानी सिंगल आप नमाज पढ़ रहे हैं, और एक है इज्तिमाई नमाज, यानी किसी इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं। दोनों का तरीका सुन लीजिए। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज आप पढ़ना चाहते हैं, तो दिल में क्या नियत करें कि मैं ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ता हूँ, बस इतना काफ़ी है। बाकी एक रिवाज चला हुआ आया है, वो जब नियत करते हैं तो इस तरह बोलते हैं, मैं ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, इस तरह नियत करते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूरी है कि आप दिल में ये ख्याल करें कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं और वो फ़र्ज़ है या नफ़ल है या सुन्नत है या वाजिब है। इतनी नियत तो ज़रूरी है। बाकी आपका चेहरा तो किबले ही की तरफ है और आप ये नमाज अल्लाह ही के वास्ते पढ़ रहे हैं, लिहाजा उसकी नियत अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिल में तो पहले से मौजूद है, बाज़ाब्ता उसको अल्फाज में लाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ही के लिए पढ़ता है और किबले की तरफ मुँह करके ही नमाज पढ़ता है। बहरहाल, और अगर आप किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो नियत पूरी यही है कि मैं ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ता हूँ ताबे इस इमाम के, जिस मस्जिद में जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप ये नियत कर लें कि मैं इस इमाम के पीछे ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ता हूँ, बस आपकी नियत हो गई। तो इंडिविजुअल यानी अकेले नमाज का तरीका भी बता दिया, और इज्तिमाई नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं यानी इमाम के पीछे, तो उसकी नियत भी मैंने आपको बता दी है। इसी तरह आप नफ़ल नमाज पढ़ रहे हैं तो इस तरह नियत करें कि मिसाल के तौर पर मैं ज़ोहर की 2 रकात नफ़ल नमाज पढ़ता हूँ। दिल में आपने ये ख्याल कर लिया, दिल में आपने ये तसव्वुर कर लिया, काफ़ी है, आपकी नियत हो गई। ज़बान से कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। इसी तरह आप वाजिब पढ़ रहे हैं 3 रकात वितर, तो उसमें भी इसी तरह नियत करें कि मैं वितर की 3 रकात वाजिब नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाहु अकबर, इतना काफ़ी है। ज़बान से कहना चाहें कह सकते हैं, दिल में आपका ख्याल है, काफ़ी है। बल्कि उलमाए किराम ने तो यहाँ तक लिखा है, एक आदमी नमाज पढ़ने आया और उसके दिल में इरादा है कि वो ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है, दिल में वही मुकम्मल पक्का इरादा है, लेकिन ज़बान से गलती से निकल गया कि मैं असर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ता हूँ, तब भी उसकी ज़ोहर ही की नमाज शुमार होगी, असर की शुमार नहीं होगी, क्योंकि उसके दिल में ज़ोहर ही की 4 रकात नमाज का इरादा है और वक्त भी ज़ोहर ही का हो रहा है। लिहाजा ज़बान से नियत करने को इतना भी लाजिम और ज़रूरी समझना गलत है। हाँ, किसी को वसवसा है, दिल में पूरी तवज्जो के साथ वो नियत नहीं कर सकते, तो वो ज़बान से नियत कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ये जो नमाज की नियत है, मर्दों के लिए भी वही है, औरतों के लिए भी वही है, अलग से कोई नियत नहीं है। मर्द भी इसी तरह नियत करें, औरतें भी इसी तरह नियत करें। जनाजे की नमाज की नियत कैसे करनी, वो भी इसी तरह करनी है कि मैं जनाजे की नमाज 4 ज़ायद तकबीरात के साथ पढ़ता हूँ, अल्लाहु अकबर, बस इतना काफ़ी है। दिल में आपने ख्याल कर लिया, या सिर्फ़ आप इतना बोल लें कि मैं जनाजे की नमाज़ पढ़ता हूँ, ये भी काफ़ी है। ज़ायद 4 तकबीरात को कहने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी नियत करते वक्त
میں 4 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتا ہوں، یہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنازے کی نماز میں 4 زائد تکبیرات تو ہے ہی، صرف میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں، اتنی نیت کرنا بھی کافی ہے۔ دل میں خیال کر لیں یا دل میں خیال کرتے ہوئے زبان سے بھی ادا کر لیں تو آپ کی نیت ہو گئی، الگ سے لمبی چوڑی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کا مکمل طریقہ مردوں کا کیا ہے، ہماری اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس میں جا کر دیکھ لیں۔ نماز میں جو 51 سنتیں ہیں اس کی بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں۔ اور وضو میں جو سنتیں ہیں اور جو آداب ہیں وضو کا طریقہ، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پر آپ اس کو دیکھ لیں۔ اسی طرح عورتوں کی نماز کا طریقہ، وتر کی نماز کا طریقہ ہماری اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، لنک موجود ہے، یا ہمارے چینل پر جا کر آپ تلاش کر سکتے ہیں اور آپ نماز وغیرہ مختلف نمازیں سیکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ کو یہ نیت کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک سب کو صحیح طریقے سے نماز کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔